हेलो हेलो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में हम लोग करंट सेंसिटिविटी का जो ग्राफ पार्ट है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैंने इस प्रीवियस वीडियो में जो कैलकुलेशन के लिए कुछ एग्जांपल रीडिंग दिया था वही रीडिंग मैंने इधर लिखा है। जैसे कि आपके कैलकुलेशन टेबल में, ऑब्जर्वेशन टेबल में ये रेजिस्टेंस के वैल्यूज हम लोगों ने कंसिडर किए थे इसके प्रीवियस वीडियो में। उसका ये करस्पॉन्डिंग करंट इन माइक्रो एम्पियर एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग थीटा फॉर ईच करंट। ठीक है, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। So considering these four values of current and deflection theta, we are going to plot a graph of theta versus Ig, that is current. ठीक है, so suppose this is our y-axis, okay, and suppose this is our x-axis. So here current is independent quantity. तो वो हम लोग IG इसमें प्लॉट करेंगे x एक्सिस पे एंड थीटा जो है वो डिपेंड ऑन IG है, तो हम लोग को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब ये सिंपल ग्राफ है, एक्चुअली चार ही वैल्यूज है। x एक्सिस के रेंज के लिए इधर आप देखोगे कि मिनिमम वैल्यू 110 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 320 है। ठीक है, तो आपके ग्राफ पेज पे इधर 11 सेंटीमीटर का एक मार्क भी है, आप देख सकते हो आपके ग्राफ पेज पे। ठीक है, तो अराउंड इस एक्स एक्सिस पे वो मोर देन 15 to 20 सेंटीमीटर आपको दिखेगा एंड इधर मोर देन आपको 25 सेंटीमीटर आपको ये वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, आप मेजर कर सकते हो, मैं जस्ट अप्रोक्सीमेशन बोल रहा हूँ। नाउ इसको मैं अभी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मिली एम्पियर लेता हूँ। अगर मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 पकड़ता हूँ क्या हो जाएगा, देखो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400, मतलब 320 इधर कवर हो जाएगा। तो दैट विल बी वेरी स्मॉल ग्राफ। तो मैं क्या करता हूँ, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर लेके चल, माइक्रो एम्पियर लेके चल रहा हूँ, सॉरी इट इज इन माइक्रो एम्पियर। सो स्केल में एक्स एक्सिस आपका आएगा IG विच इज इन माइक्रो एम्पियर। सो 2 सेंटीमीटर करस्पॉन्ड टू 50 माइक्रो एम्पियर, देन दिस इज 100 माइक्रो एम्पियर, देन इट इज 150 microampere, this is 200 microampere and so on. ठीक है, this is 250 microampere, this one will be 300 microampere and so on as per your requirement. अगर आपका 320 है तो 350 तक आप मार्क रखो, मतलब 300 के बाद 400 का मार्क, 300 के बाद 350 का मार्क आएगा 2 सेंटीमीटर के बाद। That means our scale is, here we have to write a scale of y-axis and x-axis. ठीक है, तो ऑन एक्स एक्सिस देखो उन्होंने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर। अगर आपका ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, 500 तक गया है या 400 तक, तो आपको स्केल कम भी कर सकते, लेकिन इतना ही स्केल लेके 200 इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर लेके अगर आपके पूरे पेज पे वो बैठ रहा है बराबर, उससे बाहर नहीं जा रहा है आपका मैक्सिमम वैल्यू, तो इट इज ओके। लेकिन आपका मैक्सिमम वैल्यू इस स्केल से आप बाहर जा रहा है, तो आपको इधर 50 की जगह 100 लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब स्केल को हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर आपका ये वैल्यू बहुत कम है, मतलब आपका ये मिनिमम वैल्यू अगर समझो कुछ 70 है, 80 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 150 या 200 है, तो इसको आप ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर 50 लिखा है, राइट, देन यू कैन टेक हियर 10, 20 और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर भी ले सकते हैं आप। तो अगर आपका ये वैल्यू बहुत कम रेंज का है, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी ज्यादा से ज्यादा अगर 150 या 200 तक जा रहा है, देन यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, दैट मींस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 एंड सो ऑन। सो एज पर योर रीडिंग्स यू कैन कैलिब्रेट दिस स्केल। ठीक है, सो इन दिस केस ये मिनिमम वैल्यू 110 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 320 है। हम लोगों ने क्या लिया, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर। सिमिलरली फॉर थीटा ऑन वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस इतना लिया 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, नाउ फॉर वाई एक्सिस थीटा का वैल्यू जस्ट नंबर में है, 8 मिनिमम है, मैक्सिमम 18 है। तो आप आराम से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ले सकते हो। 1 इज इक्वल टू 1, देन 2, देन 3 एंड अप टू 18। अगर 18 वर्टिकली पॉसिबल है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिवीजन ले लो, अदरवाइज here you can take 1 centimeter is equal to 2 division, 2 centimeter is equal to 4, 6
8, 10, then it is 12, 14, 16 and so on. लेकिन अगर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डिवीजन ले रहे हो और ये पूरा आपका रेंज 18 का जस्ट ओवरऑल ग्राफ पेज के हाफ ही आ रहा है, ओके, मतलब मैक्सिमम एरिया आपका ऐसे अनयूज हो रहा है ग्राफ पेज का, तो आपको स्केल को डबल करना है, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डिवीजन करो। अभी इस बोर्ड में वो ऑक्यूपाई नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 डिवीजन असाइन किया, ठीक है। तो ये आपका थीटा है, उसका यूनिट आपको इधर लिखना है डिवीजन, थीटा का एक्सिस है, यूनिट लिखना है डिवीजन, ये मत भूलो, एंड ये आईजी का एक्सिस है, यूनिट लिखना है माइक्रो एम्पीयर, ओके। तो मैंने जैसे कि बताया कि यही स्केल आपके ग्राफ में होना चाहिए, ऐसे कंपल्सरी नहीं है, आपको देखना है कि इस पेज का, आपके ग्राफ पेज का ज्यादा से ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई होना चाहिए, एकदम छोटे एरिया में ग्राफ कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम एरिया हैज टू बी ऑक्यूपाइड। देन फर्स्ट पॉइंट है मेरा 18 का, डिवीजन 18 है एंड उसके लिए करस्पॉन्डिंग करंट 320 है, राइट है। तो 18 के लिए 18 अगर हम लोग देखते हैं तो 16 के बाद और 1 सेंटीमीटर 18 आएगा, ठीक है। सॉरी, here I forgot to write the scale on y-axis. So on y-axis 1 centimeter we have taken as 2 division. So 1 centimeter is equal to 2 division. लेकिन आपकी डिवीजन अगर बहुत कम है तो आप 1 सेंटीमीटर is equal to 1 डिवीजन ही ले लेंगे, ओके। देन सो 18 इधर है एंड करस्पॉन्डिंग 320 माइक्रो एम्पियर लेना है। सो हियर इट इज 300, राइट। सो आफ्टर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 350, दैट मीन्स 300 to 350 we have 10 lines. 300 to 350 कितना लाइन है? 10 लाइन्स। इसका मतलब 2 लाइन के बाद 310 हो जाएगा और 2 लाइन के बाद 320 हो जाएगा। तो एक लाइन करस्पॉन्ड टू 5 माइक्रो एम्पियर, 2 लाइन करस्पॉन्ड टू 10 माइक्रो एम्पियर। सो 300 के बाद ये 310 एंड दिस वन विल बी 320। तो ये 320 एंड करस्पॉन्डिंग ये 18, ओके। तो 18 का जस्ट रेफरेंस पॉइंट कर ले रहा हूं एंड 320 इधर आएगा, तो समवॉट हमारा पॉइंट इधर आएगा, ओके। एक पॉइंट मैंने इधर मार्क किया है, ये मैं रफ कर देता हूं टाइम भी। अभी आपको याद रखना है कि 280 का है, 190 का है, 110 का है, ओके। सो ये इधर मार्क आया। देन सेकंड पॉइंट इज 15। तो 15 एंड 280, 15 डिवीजन है, सो ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, तो ये मिडल वाला लाइन 15 हो गया, ओके। सो दिस इज 15 एंड करंट में है 280। 280 मतलब बिटवीन 250 एंड 300, हियर इट इज 275। सो आफ्टर 275 वन लाइन इज 280। तो 280 मतलब क्या मिलेगा? 250 के बाद 11 लाइन, ठीक है। सो इट इज अ 280 पार्ट। देन 280 के लिए करस्पॉन्डिंग 15 डिवीजन है, ओके। सो रेफरेंस लाइन ड्रॉ नहीं करना है, जैसे आपको पॉइंट प्लॉट करना है, वो इधर आ रहा है, समवॉट इधर आ रहा है, ये 15 का एंड ये 280 का। नेक्स्ट है 11। 11 के लिए करंट है 190। 11 मतलब 10 एंड 12 के बीच में 11 एंड उसके लिए करंट है आपका 190। 190 मतलब 200 के पीछे 2 लाइन, ये दिस इज 195 एंड दिस वन विल बी 190। 200 के पीछे 2 लाइन, क्योंकि 2 लाइन इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर है। सो ये आपका 190 एंड ये आपका 11, तो वो पॉइंट इधर आ रहा है, ठीक है। जस्ट प्लॉट करते जाओ जो पॉइंट आपको मिल रहा है, एंड सर्कल करो उसको, हमेशा पॉइंट को एंड सर्कल करना है, ओके। नेक्स्ट वन इज 110 के लिए 8 है। 110 के लिए कितना? 8। तो 8 इट इज बिटवीन, इट इज डायरेक्टली आपका 8 के लिए कितना है? 110। 110 मतलब इधर आएगा 100 के बाद 2 लाइन, तो ये 110 और ये 8, वो पॉइंट इधर मिल गया, ओके। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। अब ये 4 पॉइंट्स को बैलेंस लाइन से ज्वाइन करना है। मतलब क्या? अगर मैं समझो ऐसा स्केल से ये लाइन ज्वाइन किया, तो अगर ये लाइन मैंने 0 से पास होने वाला चाहिए, कंपलसरी स्केल लेके ऐसे 0 से पास होने वाली लाइन चाहिए, ठीक है। विदाउट स्केल लाइन ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन वो बैलेंस लाइन होनी चाहिए। मतलब क्या? समझो मैंने ये ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, अभी आप देख सकते हो कि इस स्लाइड के राइट साइड में 3 पॉइंट्स है, लेफ्ट साइड में ओनली एक ही है, तो ये अनबैलेंस हो गया। या फिर समझो मैंने इस पॉइंट से जाने वाला लाइन ड्रॉ किया, ये पॉइंट से, तो इसमें 2 राइट में है, 2 पॉइंट्स लाइन के नीचे है, 1 पॉइंट लाइन के ऊपर है और 1 पॉइंट से लाइन जा रही है, तो ये भी अनबैलेंस है।
ठीक है, क्योंकि उस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स है या ऊपर जितने डिस्टेंस पे पॉइंट है उतने डिस्टेंस पे टोटल नीचे वाले पॉइंट्स होने चाहिए। मतलब क्या, समझो मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, सॉरी ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस लाइन में आपको दिख रहा है कि 2 पॉइंट ऊपर है 2 पॉइंट नीचे, लेकिन डिस्टेंस का जरा थोड़ा सा आइडिया ले लो, अंदाज ले लो। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, उसका टोटल, उसके बारे में सोचो, एंड ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, ये टोटल ऑलमोस्ट सेम है। तो पॉइंट जो आजू बाजू में है लाइन के, उनका ऊपर का डिस्टेंस और नीचे का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो बैलेंस ग्राफ है। ऐसे लाइन प्लॉट करके ये बैलेंस लाइन हो गया। उसके बाद आपको स्लोप लेना है। स्लोप के लिए इसी लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट लेना है ऐसे, जिसके कोऑर्डिनेट आप इजीली लिख सकते हो। एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझो मुझे ये पॉइंट दिख रहा है, अभी मेरे इस बोर्ड पे तो स्केल नहीं है, मार्किंग नहीं है, आपके ग्राफ पेज पे स्केल होगा। तो ये समझो मैं ले रहा हूं, ये आपका 225 का लाइन एंड इधर करस्पॉन्डिंग 12 नंबर, मतलब समझो इधर ये पॉइंट मुझे ऐसा मिल रहा है जिसका मैं इजीली कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। तो उसको स्क्वायर करना है, ये स्लोप पॉइंट है, उसको स्क्वायर करना है। तो उसका कोऑर्डिनेट आएगा समवॉट, इधर मिल रहा है मुझे वो, मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, आपको वो एग्जैक्ट लिखना है। तो इट इज 225 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कितना है वो, अराउंड 12, तो इधर आएगा 12, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ। और एक पॉइंट ऐसे लेना है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो ये पॉइंट है, समझो ये पॉइंट एग्जैक्टली 8 के सामने है एंड 150 के सामने, बराबर है। तो इसका कोऑर्डिनेट आया 150 एक्स एक्सिस का पहले लिखना है एंड 8 वाई एक्सिस का। ऐसे 2 कोऑर्डिनेट कोई भी लेना है, बाकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नहीं लिखना है, ओनली जो स्लोप के लिए ये पॉइंट और जो लाइन पे है, स्लोप के लिए जो पॉइंट लोगे वो इस 4 से अलग होने चाहिए, आपके ये वैल्यू से अलग होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉइंट हुआ स्लोप का और ये एक पॉइंट हुआ स्लोप का। अभी अगर हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे, ये स्लोप आपको ग्राफ पेज के पीछे या ग्राफ पेज पे जगह रहेगा तो लिखना है, या फिर ग्राफ पेज के पीछे लिखना है। स्लोप इज इक्वल टू नथिंग बट थीटा अपॉन आई जी, क्योंकि स्लोप मतलब y अपॉन x होता है ना, तो y पे आपका थीटा है एंड x पे आपका आई जी है। थीटा का वैल्यू मतलब x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1, सॉरी डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। सो इन बिटवीन y2 है मेरा ये सेकेंड पॉइंट है और ये फर्स्ट पॉइंट है। तो दिस इज x2, दिस इज y2, सो y2 इज 12 एंड y1 इज 8, सो माइनस 8 डिवाइड बाय 225 x2 माइनस 150, ठीक है। उसके बाद 12 माइनस 8 कितना आएगा 4, 225 माइनस 150 कितना आएगा वो 75। तो 4/75 ये वैल्यू आपको करना है। वो समवॉट 5 पॉइंट, अभी ये सब मैं जस्ट इधर लिख रहा हूं, आपको जिधर जगह खाली है अच्छे से उधर लिखना है, ठीक है। तो समवॉट को 5 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10⁻², प्लीज लिसन, ये 0.05 समथिंग आएगा ये वैल्यू, इंटू 10⁻6 करना है। वाई 6 10⁻6, इधर भी 10⁻6 लिखना है। वाई, क्योंकि ये हम लोगों ने माइक्रो एम्पियर में लिया है, तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे जो है x2 माइनस x1, इधर आपको 10⁻6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x एक्सिस पे आपका करंट था, लेकिन यही -6 ऊपर जाके +6 बन गया, तो ऊपर +6 आ गया। तो 4/75 ये हमारा कंसिडरिंग ओनली माइक्रो एम्पियर था, ये 10⁻6 एम्पियर के लिए हो गया। तो अभी 0.05 समथिंग आएगा इंटू 10⁻6, दैट मीन्स 5 पॉइंट एनी वैल्यू इंटू 10⁻4 आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा उसके लिए मैंने लाइन रफ किया, आपको ऐसे नहीं करना है, वो लाइन ऐसे ही रखना है। ये कैलकुलेशन ग्राफ पेज के पीछे कर सकते हो, ठीक है। डिवीजन पर एम्पियर, ये उसका क्या हुआ, डिवीजन पर एम्पियर, पर दिस इज नथिंग बट सेंसिटिविटी। तो ये आपका सेंसिटिविटी का वैल्यू मिलेगा, दैट यू हैव टू राइट इन योर रिजल्ट पार्ट बाय ग्राफ, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज बाय ग्राफ, और इसके पहले वीडियो में जो बताया था दैट इज वैल्यू फ्रॉम कैलकुलेशन। ऐसे आपको ग्राफ एंड कैलकुलेशन के दोनों वैल्यूज सेंसिटिविटी के अलॉन्ग विद यूनिट डिवीजन पर एम्पियर आपके रिजल्ट में लिखना है, तब आपका ये एक्सपेरिमेंट 8 हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।